की या उसे समझाने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। है क्या कि हम आमतौर पे हम जो बातचीत कर रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं जुमले, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी ज़बान सीखता है, वो उसकी मादरी ज़बान कहलाती है। मादरी ज़बान जब वो सीखता है तो उसमें उसको क़वायद की पाबंदी या क़वायद को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब वो स्कूल की सतह पर जाता है, जब वो पढ़ता है, अदबी मालूमात हासिल करता है, अदब से वाकिफ़ होता है, तो उसमें उसको क़वायद का जानना ज़रूरी हो जाता है। और क़वायद भी पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। लेकिन हम जुमलों में गलती नहीं करते क्योंकि हमारी मादरी ज़बान होने की वजह से। मगर क़वायद में ये जो अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं बातचीत के दौरान या तहरीर के दौरान, ये अल्फाज क़वायद में क्या कहलाते हैं, इसको जानना ज़रूरी है। तो ये अल्फाज जो होते हैं, हम जानते हैं कि हुरूफ के मजमूए का नाम लफ्ज़ है, और अल्फाज के मजमूए का नाम, मजमूए से मुराद जिसमें कि आप अपना मकसद, अपना मंशा, आप जो कहना चाह रहे वो कहते हैं, अल्फाज का मजमूआ होता है तो एक जुमला कहलाता है। तो इसी तरह से जब लफ्ज़ क्या है, क़वायद की ज़ुबान में उसको हम क्या कहते हैं, वो समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो वो लफ्ज़ से बहस करने वाला इल्म सर्फ़ कहलाता है। उसी तरह से मैंने अभी कहा था कि हम जुमले इस्तेमाल करते हैं। जब यही अल्फाज जब जुमले में इस्तेमाल किए जाते हैं, लफ्ज़ है ही ज़रूर, लेकिन ये किस अंदाज में बरता गया, इसकी तरतीब क्या है, इसकी तत्बीक़ क्या है, इसकी साख्त क्या है, ये जुमले में कहाँ आया है, कैसे फिट होता है, इसको जानने का जो इल्म है वो इल्म नहू कहलाता है। आज हम सिर्फ इल्म सर्फ़ की बात करेंगे। इल्म सर्फ़, मैंने कहा था आप लोगों से कि इल्म सर्फ़ क्या है, अल्फाज से बहस करने का नाम या अल्फाज से बहस करने का इल्म। अब हम जब बातचीत करते हैं तो अल्फाज का तो इस्तेमाल करते हैं, फिर ये अल्फाज क्या है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक जुमला कहूँगा, वो ये कि आप खेल बैल खेलते के नहीं, या मैंने खेल बैल खेल रहा था कि किसी ने आया। आपने चाय वाय पी के नहीं, आपके रिश्तेदार घर में आए कोई और आप नहीं थे, बाहर से आए, आपने कहा कि आपने चाय वाय ली के नहीं। अब ये चाय के साथ वाय, खेल के साथ बैल, ये अल्फाज आए हैं। अब चाय एक लफ्ज़ है, खेल एक लफ्ज़ है, पी के नहीं लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पे जितने भी अल्फाज आए हैं, दो जुमले मैंने कहे, दो जुमलों में जितने भी अल्फाज आए हैं वो पूरे के पूरे अल्फाज आपको माने दे रहे हैं। उसके बरक्स वाय जो लफ्ज़ आया है या खेल के साथ वाय जो लफ्ज़ आया है, ये हटा दिया गया, खेल के साथ से हटा दिया गया, तो ये अपने तौर पे कोई माने नहीं देता। चाय माने दे रहा, खेल माने दे रहा, आप माने दे रहा, आय माने दे रहा, ये सब माने दे रहे, लेकिन यहाँ पर वाय माने नहीं दे रहा और वैल माने नहीं दे रहा, तो बाकी तमाम माने दे रहे। तो मतलब ये है कि बामाना जो लफ्ज़ होता है वो क़वायद में कलीमा कहलाता है, और जो बेमाना लफ्ज़ है, कोई माना नहीं, वो मुहम्मिल कहलाता है। यानी यहाँ पर लफ्ज़ की दो किस्में हुई, एक बामाना लफ्ज़ जिसे हम कलिमा भी कह रहे हैं, और दूसरा बेमाना लफ्ज़ जिसको हम मुहम्मिल कह रहे हैं। तो इसके बाद जो कलिमा है यानी लफ्ज़ है, अब अल्फाज भी अपने तौर पे माने यहाँ पर भी दे रहे हैं। मैं और एक जुमला कहूँगा, आज हाजिरा मदरसे से आते हुए अपनी सहेली के पास गई। मैंने जुमला कहा था, आज हाजिरा मदरसे से आते हुए अपनी सहेली के पास गई। मदरसे से आते हुए अपनी सहेली के लफ्ज़, यहाँ पे से लफ्ज़, के लफ्ज़, ये पास लफ्ज़, ये जो अल्फाज है ये माना
अपने तौर पे नहीं देते। आप से ले लिए, माने अपने तौर पे नहीं देंगे। क्या ले लिए, अपने तौर पे माना नहीं देगा। उसके बरक्स मदरसा अपने तौर पे माना देगा। तो यहाँ पर जो अल्फाज बामाना हैं, अपने तौर पे माने देते हैं, इसको मुस्तकिल कलिमा कहते हैं। उसके बरक्स से है, के है, अपने तौर पे माने नहीं देते। से को अलहदा कर लिए, आपको कोई मतलब समझ में नहीं आता। के को अलहदा कर लिए, कोई मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन के और से जब दरमियान में आते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो आपको माने समझ में आते हैं। तो ये जो के और से हैं, ये गैर मुस्तकिल कलिमा है। जैसा कि मदरसा है, मुस्तकिल कलमा है। हाजरा है, मुस्तकिल कलमा है। सहेली है, मुस्तकिल कलमा है। और के और से है, ये गैर मुस्तकिल कलमा है। यानी ये अपने तौर पे माने नहीं दे रहा, मगर माने कब दे रहा, जबकि दूसरों से मिले तब माने दे रहा। तो ये गैर मुस्तकिल कलमा कहलाता है। जो मुस्तकिल कलमा है वो अपने तौर पे माना देता है। तो यहाँ पे कलमे की किस्में कितनी हो गई? 2 किस्में हो गई। एक मुस्तकिल कलमा और दूसरा गैर मुस्तकिल कलमा। कलमा क्या है? बामाना लफ्ज है। बामाना लफ्ज के फिर 2 किस्में कैसे बन रही? खुद अपने तौर पे माने दे रहा तो मुस्तकिल कलमा कह रहा। अगर वो अपने तौर पे माने नहीं दे रहा, दूसरों से मिलना उसके लिए ज़रूरी है, तभी वो कुछ ना कुछ मतलब दे सकता है, तो वो गैर मुस्तकिल कलमा कहला रहा। यहाँ पे फिर आप लोगों को थोड़ा सा शक पैदा होता है, या आप सोचते होंगे कि इससे पहले ये कहा गया था कि मुहम्मिल लफ्ज, जैसा चाय के साथ वाय कहा गया था, वाय मुहम्मिल लफ्ज है, जो माने नहीं देता, कुछ भी उसका मतलब नहीं है, उसको मुहम्मिल लफ्ज बोले। फिर यहाँ पर भी अपने तौर पे माने नहीं दे रहा, इसको मुहम्मिल लफ्ज नहीं कहा जा रहा, यह शक पैदा होता है। मगर यहाँ पर जो बात है वो ये है कि वो अपने तौर पे माने नहीं दे रहा, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर दे सकता है। और फिर अब चाय के साथ वाय मिलके, वाय कोई माने नहीं देता, चाय के साथ वाय आता है लेकिन माना नहीं देता है, इसलिए उसको मुहम्मिल लफ्ज कहा गया। और यहाँ पर इसको गैर मुस्तकिल कलमा कहा गया, और गैर मुस्तकिल कलमे को कहा जाता है हुरूफ भी। तो यह बात आप लोगों को याद रखने की है। तो आज की क्लास में या आज के इस वीडियो में हमने जो बात आप लोगों तक पहुंचाई है वो ये है कि इल्म सर्फ किसे कहते हैं, यानी मतलब अल्फाज से बहस करने वाला इल्म सर्फ कहलाता है। और उसके साथ थोड़ा सा बिल्कुल हल्के से अंदाज में आपको ये बताया गया कि नहू किसे कहते हैं, यानी जुमले में अल्फाज किस तरह से इस्तेमाल किए गए, क्या तरतीब है, उनकी साख्त क्या है, उनकी तदबीर क्या है, ये तमाम का इल्म नहू। इल्म नहू को बाद में पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। अब सिर्फ इल्म सर्फ की बात कही गई थी। इसमें इल्म सर्फ में ये कहा गया कि अल्फाज से बहस करने वाला इल्म, अल्फाज की फिर 2 किस्में बनाई गई। 2 किस्में ये थी कि जो बामाने अल्फाज होते हैं वो कलिमा कहलाते हैं, और जो माना नहीं देते, सिर्फ लफ्ज़ के साथ हमारी गुफ्तगू के दौरान में या हमारी तहरीर के दौरान में लिखे जाते हैं या कहे जाते हैं। जैसा चाय के साथ वाय, उसी तरह से पानी वानी, आटा वाटा, ये वाटा वानी, ये खेल वेल, इस तरह के जो अल्फाज हैं ये मुहम्मिल अल्फाज कहलाते हैं। तो जो बामाना लफ्ज़ है वो कलमा, और दूसरा है मुहम्मिल अल्फाज। और इसके बाद हम कलमे की फिर किस्में करें कि बामाना लफ्ज़ होता है लेकिन जो खुद अपने तौर पे माने देता है, खुद अपने तौर पे माने देता है, वो मुस्तकिल कलमा कहलाता है। और फिर जो अपने तौर पे माने नहीं देता बल्कि दूसरों से मिलना उसके लिए ज़रूरी है, या तो वो अल्फाज के दरमियान में आता है, दोनों अल्फाज को मिलाता है, दोनों इसमों को मिलाता है, या दोनों जुमलों को मिलाता है, या फिर दोनों में तखसीस करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो कहलाता है गैर मुस्तकिल कलमा। यहाँ पे कलमे की 2 किस्में, मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा। अब गैर मुस्तकिल कलमे के ताल्लुक से पढ़ेंगे, लेकिन आइंदा के वीडियो में इंशाअल्लाह। इससे पहले फिर मैं आपको ये बता दूं कि गैर मुस्तकिल कलमे की 4 किस्में होती हैं। हर्फ़े रब्त, हर्फ़े अत्फ़, हर्फ़े फिजाइया और हर्फ़े तख़सीस। हर्फ़े रब्त क्या है, अत्फ़ क्या है, फिजाइया क्या है, तख़सीस क्या है, इंशाअल्लाह आइंदा की वीडियो में बताने की कोशिश
لی جائے گی. شکریہ. واپس باہر. ہاں